श्री सरस्वती नमः, श्री गणपतिये नमः, श्री कृष्णाय नमः। देखिए, श्रीमद्भागवत जी के तीसरे स्कंद के 16वें अध्याय को मैं आपको श्रवण कराता हूँ। आप प्रेम से मन लगाकर श्रवण कीजिए। 16 में हरि सांत्व सुनी मुनि मनमानिहार, दैत्य देह पर भी मुनि न किन्हीं कृपा अपार। ब्रह्मा जी बोले, इस प्रकार जब मुनीश्वर रोने जगदीश्वर की स्तुति की, मुनीश्वरों ने मतलब चारों सनत कुमारों ने जब जगदीश्वर की स्तुति की, तब योगाभ्यासी मुनियों की अत्यंत सराहना कर श्री वैकुंठवासी वासुदेव भगवान बोले, इन दोनों मेरे पार्षदों ने आपका अपराध किया और मेरे धर्म पर कुछ ध्यान नहीं दिया। इस कारण ये मेरे भी अपराधी हैं। मेरे अनुवर्ती जो आप हैं और आपने इनको दंड दिया, यह बहुत अच्छा किया। यह मेरी भी यह सम्मति है, क्योंकि जो लोग विप्रों का अनादर करते हैं वे मुझको भी प्रिय नहीं लगते। ब्राह्मण मेरे परम देवता हैं और सदा मेरा चित्त ब्राह्मणों के चरणों में रहता है। मेरे इष्ट देव ब्राह्मण हैं, इसलिए आपको मैं प्रसन्न करूंगा, क्योंकि हमारे पार्षदों ने जो आपका अपराध किया है वह मैंने ही किया है। इस कारण मैं अपने सिर धरता हूँ कि जिसके अनुचर अपराध करते हैं तो लोग उसके स्वामी को ही दोष देते हैं, उनका नाम कोई नहीं लेता। असाधुवाद सब कीर्ति का नाश करता है, जैसे श्वेत कुष्ठ का रोग सब शरीर को बिगाड़ देता है। जो मुझ श्रीमन्नारायण का सुधा सागर समान निर्मल यश श्रवण से पान करना जगत के स्वपच पर्यंत को क्षण मात्र में पावन पवित्र करता है, यह सब ब्राह्मणों की ही सेवा का प्रताप है। और यह कीर्ति और वैकुंठ की पदवी आप ही लोगों के प्रसाद से प्राप्त हुई। इस कारण जो तुम्हारी वृत्ति के विपरीत जो हमारी भुजा तुल्य इंद्रादि हो तो भी उस समय मार डालो, कुछ विचार मत करो। जिन ब्राह्मणों की सेवा करके मेरे चरण की पवित्र रस से शीघ्र सब पाप नष्ट होते हैं, ब्राह्मणों की ही सेवा करके यह शील और बड़ाई विरक्तता मुझको प्राप्त हुई है। और इसी कारण लक्ष्मी मेरा त्याग नहीं करती। जिस लक्ष्मी के लव मात्र अनुग्रह से ब्रह्मादिक नित्य नए नियमों को करते हैं, यज्ञ में यजमान की चरु पुरोडा शादी हवि अग्निमुख से भोजन करती हैं, ऐसे मैं भोजन नहीं करता हूँ। जैसा घृत टपके ऐसा मोहन भोगादिक ग्रास में रस का स्वाद पूर्वक भोजन करते हुए ब्राह्मणों के मुख से हम पाते हैं, और उनके कर्म फलों से मैं उन पर प्रसन्न होता हूँ। जिन ब्राह्मणों के चरणारविंद के निर्मल रज अखंड अकुंठित योग माया के वैभव वाला और चरणोदक रूप गंगा से शिव सहित सबको पवित्र करने वाला मैं किरीटों पर धारण करता हूँ, उन ब्राह्मणों का अपमान कौन कर सकता है। मेरे शरीर के सब काम पूरक मेरे ब्राह्मण, जिनका मेरे बिना कोई रक्षक नहीं, ऐसे श्रेष्ठ ब्राह्मणों को जो भेद बुद्धि से देखते हैं उनकी दृष्टि पाप से नष्ट है। ऐसे ब्राह्मण द्रोहियों को मेरे दंडदाता यम के पर्वत क्रोधी गिद्ध रोषपूर्वक चोंचों से छेदन करते हैं, और जो कठोरभाषी ब्राह्मणों को ईश्वर के समान पूजते हैं और हृदय जिनके तुष्ट स्मित सुधा सिक्त पंकज से मुख वाले प्रेम शोभित वाणी से स्तुति करते हैं, मानो वे मुझको संबोधन करते हैं, उन्हीं महात्मा पुरुषों ने मुझको वश में कर रखा है। जैसे भृगु जी ने मेरे हृदय में लात मारी तब मैंने कुछ नहीं कहा, उसी भृगुलता के चिन्ह से ऋषि मुनियों में मेरी प्रतिष्ठा हुई। ब्राह्मण मेरा शरीर है, जो धीर पुरुष हैं वे इसमें अंतर नहीं समझते, और जो लोग ब्राह्मणों में और मुझ में भेद समझते हैं वे अभागे यमपुर के भागी होते हैं, और जो जन्मानुजन्म नरक में वास करते हैं वह इन पार्षदों ने मेरे अभिप्राय और मेरे प्रभाव को नहीं जाना। ये दोनों पार्षद तुम्हारे अपराध की उचित गति को शीघ्र प्राप्त होकर मेरे निकट आएंगे
जाएंगे। यह मेरी कृपा है कि मेरे भृत्यों को थोड़े ही काल वनवास रहे, क्योंकि मेरा विरह नहीं सह सकेंगे। ब्रह्मा जी बोले कि सुंदर प्रकाशित ऋषिकुल योग्य विष्णु की मनोहर वाणी सुनकर उन सनत कुमार महात्माओं की आत्मा तृप्त न हुई। उस सुंदर श्रेष्ठ थोड़े अक्षर अधिक गंभीर अत्यंत अर्थ गौरव वाली भगवान की वाणी सुनने पर भी भगवान के उस कथन का क्या भाव है, यह निश्चित रूप से नहीं समझ सके कि श्री वैकुंठनाथ की इच्छा क्या है। हमारी बड़ाई करते हैं या बुराई, अथवा हमारे शाप को छुड़ाना चाहते हैं व अधिक किया चाहते हैं। योग माया से प्राप्त महाउदय वाले देव से हाथ जोड़ प्रसन्न वदन रोमांचित सनकादिक ऋषि बोले कि हे भगवान, हे देव, आप आनंद मूर्ति, तुम्हारे करने की इच्छा को हम नहीं जानते। आपने हम पर बड़ा अनुग्रह किया जो हमें दर्शन दिया और हमसे बोले, हे नाथ, आप ब्राह्मण हो, आपके परम देवता ब्राह्मण हैं, आप देवताओं के देव आत्मदेव हैं, सनातन धर्म आप ही से हैं, आप ही अवतार लेकर संसार की रक्षा करते हैं और परम गुप्त धर्म के निर्विकार रूप आप ही हैं। निवृत्ति मार्ग में लगे हुए योगी जन जिनके अनुग्रह से अनायास तर जाते हैं, वह आप परे से परे जो हैं वह भी अनुग्रह करते हैं। जो लक्ष्मी क्षण क्षण आपके चरणों की सेवा करती हैं और धनार्थी सब उन पदों की रज को शीश पर धारण करते हैं और धनियों से अर्पित तुम्हारे चरणारविंद में तुलसी की नवीन माला के धाम भ्रमण पंक्ति की भांति वैकुंठ की इच्छा श्री जी सदा करती हैं। एकांत चरित्र वालों से अनुवर्तमान श्री जी को आप अत्यंत आदर नहीं करते हो, परंतु परम भागवतों में तुम्हारा प्रसंग ब्राह्मणों से मार्ग की पुण्य रज से पुनीत हो। श्री वत्स चिन्ह भृगुलता का चिन्ह धारण कर तुम पर ऐश्वर्य के पात्र हुए। आप अपने धर्म के तीनों युगों में तप शोच दया तीनों चरणों से चराचर विश्व को ब्राह्मण देवताओं के लिए निश्चय धारण करते हो और उनके घातक रज तम को सब वरदायक आप हमारे तनु से दूर करते हो। हे प्रभु, आप अपने रक्षा योग्य उत्तम ब्राह्मणों के कुलों की अत्यंत जो पूजन करके कोमल वाणी से रक्षा न करते और मर्यादा न बांधते, तो कल्याण रूप धर्म मर्यादा आपकी बांधी हुई नष्ट हो जाती। श्रेष्ठ पुरुष जो कार्य करते हैं उनका प्रमाण सब लोग मानते हैं। अत्यंत शुद्ध सत्वमय क्षेम विधान करने को जीवों के लिए अपनी शक्तियों से जिन्होंने धर्मपति एवं पक्षी दूर किए हैं, आपको ब्राह्मणों का पूजन करना योग्य ही हैं। त्रिगुण माया के स्वामी, त्रिगुण माया सत्य रज और तम, ये त्रिगुणमयी माया है। विश्व भरता का तेज कुछ ऐसी बातों से नष्ट नहीं होता। आपको नमस्कार आदि करना भी एक आनंद है। हे अधीश, इन दोनों को और दंड विधान करो अथवा कोई कपट रूप वृत्ति इनसे करानी चाहिए और जो हमारे योग्य उचित दंड हो वह हमें दीजिए, जो निरपराधी पार्षदों को हमने शाप दिया। श्री भगवान जी बोले कि हे ब्राह्मणों, ये दोनों असुर योनि को प्राप्त होकर फिर शीघ्र ही मेरे समीप आएंगे। क्रोधावेश समाधि बंधन के योग्य का यही फल है। इनको आपने कुछ अनुचित शाप नहीं दिया, वरन मैंने ही आपके द्वारा इनको यह शाप दिलवाया है। हे ब्राह्मणों, आप तो सब जानते हो। ब्रह्मा जी बोले कि सनकादिक सब मुनिजन नेत्रानंद पात्र श्री वैकुंठनाथ और वैकुंठ लोक स्वयं प्रकाश स्थान देखकर श्री भगवान की प्रदक्षिणा दे प्रणाम कर आज्ञा ले वैष्णवी श्री शोभा की प्रशंसा कर परमानंदित होकर चले गए। तब उन दोनों पार्षदों से श्री लक्ष्मीनाथ जी बोले कि तुम कुछ भय मत करो, तुम्हारा सब प्रकार आनंद होगा। तुम्हारा संताप देख यद्यपि मैं ब्रह्म तेज को दूर कर सकता हूँ, परंतु यह मुझको उचित नहीं है। भगवान उन पार्षदों को कहते हैं कि मैं तुम्हारा श्राप समाप्त कर सकता हूँ,
परंतु ये अच्छा नहीं है। जब हम उपराम को प्राप्त हुए तब आनंद से क्रोधित होकर श्री लक्ष्मी जी ने प्रथम ही कहा था कि सनत कुमार आदि मुनि द्वार पर आएंगे और उनको जय विजय पार्षद रोकेंगे। हे पार्षदों, आपने क्रोध के योग से ब्राह्मणों के शाप से मोक्ष पाकर थोड़े काल में मेरे समीप आओगे, मतलब थोड़े समय में श्राप मुक्त होकर वापस मेरे पास आ जाओगे। इस प्रकार दोनों द्वारपालों को समझा बुझाकर विमानों की पंक्तियों से शोभित सबसे सुंदर श्री लक्ष्मी जी समेत श्री वैकुंठनाथ ने अपने भवन में प्रवेश किया। वे दोनों पार्षद पवित्र आत्मा महादुस्तर हरिलोक से विप्रों के शाप से महाविस्मय को प्राप्त हुए। हे पुत्रों, जिस समय वे वैकुंठ से गिरे तो विमानों के आगे महा हाहाकार हुआ। वे दोनों विष्णु के पार्षद दीति के उदर में कश्यप जी के महातेज रूप से प्रविष्ट हैं। उन दोनों असुरों के तेज के आगे तुम लोगों के तेज का तिरस्कार हो गया। इसी कारण संसार में तुम्हें अंधकार दिखाई देता है। अब तुम उन्हीं वैकुंठनाथ का भजन करो। वे श्रीनाथ भक्त हितकारी दीनवत्सल दीनानाथ तेज रूप तुम्हारे तेज को बढ़ाएंगे। विश्व की उत्पत्ति स्थिति का हेतु उस माया का योग आदि योगीश्वरों से न जाना जाए, वे ही आदि पुरुष अविनाशी सर्वशक्तिमान भगवान वासुदेव तुम्हारा क्षेम करेंगे। हमारे विचार से क्या होगा, वे त्रिगुणों के स्वामी हैं। श्री भाषा भागवते महापुराणे तृतीय स्कंदे भाषा टीकायाम वैकुंठनाथ कर्तकम वैकुंठ ब्राह्मण महात्म्य वर्णनम नाम षोडशो अध्याय। बोलिए श्री सरस्वती मैया की जय, श्री गणपति जी महाराज की जय, श्री कृष्णचंद्र भगवान की जय, श्री रामचंद्र भगवान की जय, बजरंग बली की जय।